हंसी आ जाती है जब उसकी पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो। कहती थी यार तुम काम पे मत जाया करो ना, तुम काम पे जाते हो ना तो मेरा मन ही नहीं लगता। पता है जब तुमसे बात नहीं होती ना तो हर मिनट हर पल बोले मेरा कैसा निकलता ना तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे बिना मेरी जो हालत होती है ना तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने पूछा कि आपने खाना खाया है? कहती जब तक आपसे बात ना हो हम खाना कैसे खा सकते हैं। रात हो गई थी, 12 साढ़े 12 बज रहे थे रात के। मैंने पूछा यार नींद नहीं आ रही आपको? कहती आपसे बात करे बिना हम कैसे सो सकते हैं। मतलब वो एक वक्त था जब इतनी कसमें खाया करती थी। कहती थी बाबू मैं माँ कसम खाती हूँ, बाप की कसम खाती हूँ, मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, अपनी बहन की कसम खाती हूँ, कभी ज़िंदगी में ना कभी आपको नहीं छोड़ूंगी। और कहती थी मुझे डर इस बात का लगता है कहीं आप मुझे ना छोड़ दो। आज मैं जब रिकॉर्डिंग सुनता हूँ ना तो बहुत हंसी आती है और एक साइड रोता हूँ और गुस्सा आती है खुद पर, ये सोच के कि मैंने तुझसे प्यार करा, तुझसे प्यार करने की गलती करा। तू उस लायक नहीं थी फिर भी तुझी से प्यार करता था। वो भी क्या वक्त था जब तुझे खोने से डरता था। मेरे सारे काम छोड़ के बस तुझी से बातें करता था, सारी दुनिया एक तरफ फिर भी मैं तुझी पर मरता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं काम के सिलसिले में कुछ 2-4 दिन तक बातें नहीं करता था तो उसका एक भी मैसेज नहीं आता था। फिर मैंने सोचा उसकी एक इंस्टाग्राम आईडी मेरे इसमें लॉगिन थी तो क्यों ना उसको एक लॉगिन करके देखूं कि क्या कर रही है वो। तो देखा तो 4-5 पड़े थे। फिर मैंने उसे मैसेज करा यहाँ से हाय, तो उस तरफ से भी मैसेज आया हाय जान क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं आप बताओ। उसने कहा मैं ठीक हूँ, खाना खा लिए? मैंने बोला ठीक। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो? बोले कि बस कुछ नहीं दीदी से बात कर रही हूँ। ठीक। मुझे मैसेज आया कि लव यू जान, तुमसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मैसेज दूसरे के पास भी गया कि लव यू जान, मुझे ना तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले एक वहम में था कि मैं अकेला उसकी ज़िंदगी में। पता चला मैं चूतिया था और मेरे जैसे 4 चूतिए और है उसके इंस्टाग्राम लिस्ट में। फिर मैंने उससे पूछा कि यार तुम्हें एक बात बताओ, तुम मेरे अलावा किसी से बात तो नहीं करते? कहती जान पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारे अलावा ना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं माँ कसम खा के बोलती हूँ, पर तुम्हारे अलावा ना किसी के बारे में सोचती ही नहीं हूँ बोले। और तुम ऐसी बात कर देते हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? फिर अचानक हमारी बातें धीरे धीरे कम होने लगी। मैं बात करूँ या ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और एक वक्त ऐसा था जब अगर मैं एक दिन बात ना करूँ ना तो एकदम बच्चों जैसी रोया करती थी। रोने वाले स्टिकर वगैरह टैटू वगैरह भेजा करती थी, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल किया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब हर बात पे कहने लगी कि हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो मैसेज मेरे पास आ रहे थे किसी और के पास जा रहे हैं। अब कभी मुझे जान कहा करती थी, अब किसी और को कह रही है। एक वक्त था जब जो फ़ोटो मुझे भेजा करती थी वही फ़ोटो किसी और को भी भेजा करती थी और कहती थी, हम तीनों चारों को एक साथ कहा करती थी कि मेरे जान ये सिर्फ तुम्हारे लिए फ़ोटो भेजी हूँ, आपको ये बहुत पसंद था ना। और हाँ अब ये मत कहना कि मेरी वाली सबसे अलग है। लिख के देता हूँ जिस दिन आप उसका इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप चेक कर लोगे ना, किसी लड़की पे भरोसा नहीं कर पाओगे। और लड़की और लड़के में बस इतना फ़र्क है कि लड़के पबजी खेलते हैं और लड़कियाँ दिलों से खेलती है। लड़के एक को नहीं झेल पाते और लड़कियाँ 36 को झेलती है। कि लड़कियाँ ना बस कहती है प्यार में कि अगर तुमने ऐसा करा ना तो मैं मर जाऊँगी, पर असल में कोई लड़की किसी के लिए मरती नहीं है। जितना दिखाती है उतना प्यार वो घंटा किसी से करती नहीं है। और बस इतना सुन के ना कई लड़के डर जाते हैं, न जाने उन लड़कियों के लिए क्या क्या कर जाते हैं। और ये लड़कियाँ तो बस बोलती रहती है, यहाँ लड़के सच में मर जाते हैं। और जिस दिन हमारे बीच सब ख़त्म हो गया था उसी दिन की बात है। मैंने उसे बता दिया कि यार तेरा इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में चल रहा है, मुझे पता है कि तू किस किस से बातें करती है। तो उसने कहा यार वो रवि नाम का जो बंदा है ना, बस उससे बोले आज ही मेरी बात हुई है। और बोले बस मैं उनसे इसीलिए बात करती थी क्योंकि तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें हमारी आदत हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि मतलब मेरी आदत जो तुम्हें हो गई है वो कम हो जाए। तो पता है क्या ऐसा होता है कि इस दुनिया में ना कोई भी लड़की अगर आपसे कहती है ना मैं सिर्फ आपकी हूँ, तो समझ लेना उसकी ज़िंदगी में आप जैसे 4 और है। और कभी ये वहम मत पालना कि वो लड़की सिर्फ तुम्हारी ही है, क्योंकि 24 घंटे जिसके इश्क में आप मसरूफ़ हैं वो सिर्फ आपके हैं। इसका कोई प्रूफ है? फिर ये बात है जब हम अलग हो चुके थे, उसे पता था कि इंस्टाग्राम उसका मेरे पास चल रहा है। फिर उसने पासवर्ड वगैरह सब चेंज करा के उसे लगा कि मेरे पास से डिलीट हो गया। फिर करीब 1-8 महीने बाद जब मैंने उसका इंस्टाग्राम वापस खोल के देखा तो जो 3-4 चूतिए थे चारों के पास मैसेज जा रहे हैं
कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए ना वो चाहिए। किसी से 1000, किसी ने 1000 डाला, किसी ने 500 डाला, किसी ने पेमेंट लेके डाला, तो किसी ने एडवांस लेके डाला, तो किसी ने कर्जा। फिर मेरे पास भी एक बार फ़ोन आया करीब उससे मतलब 10-15 दिन बाद। मैंने कहा टाइम नहीं है मेरे पास, तो उसने कहा क्यों, बहुत बिजी हो गए हो। फिर मैंने बस मजाक से कहा कि मेरी 1 लाख रुपए महीने वाली जॉब लग गई है। तो बस उसके बाद वो फ़ोन पे फ़ोन लगाने लग गई, मैसेज पे मैसेज, और कहती कि बाबू सॉरी, गलती हो गई, मैं आपका प्यार समझ नहीं पाई। फिर भी मुझे उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम था मेरे पास। देख रहा था जो मैसेज मेरे पास आया करते थे, कभी वो किसी और के पास जा रहे हैं, जो कभी मुझे खाना खिलाया करते थे वो अब किसी और को खिला रहे हैं। भरोसा तो करता नहीं था उस पर। फिर भी मैंने कहा उसे कि हाँ यार चलो ठीक है, भूल गया मैं, पुरानी बात है। कहती मुझे 10,000 की अर्जेंट ज़रूरत है, दे सकते हो क्या? मैंने कहा यार पैसे तो नहीं है मेरे पास वैसे अभी, मैं तेरे को कल करवाता हूँ। उसने कहा ठीक है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ, पापा का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा ठीक। फिर दूसरे दिन फिर फ़ोन लगाई, बोले 10,000 रुपये की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। मैंने कहा यार 5 मिनट बात करनी है आपसे। बोले पहले पैसे डालो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मेरा भाई क्लियर सी बात है, एक मैसेज है आपके लिए कि ज़िंदगी में ना कोई लड़की आपसे प्यार नहीं करती है, कोई भी। अगर आपके पास पैसा रहेगा ना तो सच्ची मोहब्बत जगह जगह से मिलेगी। पैसा नहीं रहेगा ना आपके पास तो जो आपकी मोहब्बत होगी ना, भले ही 4 साल पुरानी होगी, कोई बेहतर मिलते ही तुम्हें 1 मिनट में छोड़ जाएगी वो। चाहे भले कितने भी वादे करी हो, वो सारे वादे तोड़ जाएगी। और मेरे भाई अगर स्टोरी थोड़ी सी भी सच्ची लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए।